मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, दूरी में क्या छुपा है इसका खोज लगा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, आज की रात बहुत खाली है, सोच का दीप जला के देखो, दिल का घर सूरा पड़ा है, रूप की धूप मचा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, लगाओ और टैक्स के गरीब अभी मरा नहीं, इससे पहले कि आ जाए सैलाब कर लो कोई सलेबा, बरसात का हो रहा है आगाज और मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नवा निजाज। नुमान जाज सामिया जी, मेरे डीजे डार्लिंग, मेरे भाई लोग और ये मेरे चैंपियंस, मेरे आइकॉन्स, मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। और वो मेरे बहन भाई बुजुर्ग जिनके घर में बिजली आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन वो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उन सब लोगों को भी सलाम और खुशामदीद। और जिन्होंने रिपीट देखना उनको भी सलाम कीजिए। और जिन्होंने रिपीट देखना है उनको भी सलाम। 6 चीजें हैं जो शैतान को बहुत तकलीफ देती हैं, और वो 6 चीजें हैं सलाम करना, मुसाफा करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, इंशाअल्लाह कहना, अस्तगफार कहना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। ये 6 चीजें हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। हाथ मिलाओ शैतान नु साड़िए। नुमान भाई, चाचा ने एक मरतबा रोजा रखा, रोजे ने इसकी वो हालत कर दी कि अफ्तारी से पहले गाना शुरू हो गया। क्या? तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, यही मेरा पहला रोजा, यही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। नौमी मियाँ चचा ने रखा रोजा, बार बार पूछे सूरज डूबा के नहीं, सुबह 8 बजे कैसे डूब जाए बेचारा, सूरज डूबा के नहीं 12 बजे कहता है एक किसी नू डूब के ही डूबेगा। आज मुज़ाकरात में जो 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनमें से पहली मेहमान वो हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने में कोशिश जो इदारा है पिलडेट, उसकी जॉइंट डायरेक्टर हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा आसिया रियाज साहिबा। और उनके साथ जो साहब इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज, मॉडल बनाने वाली मशीन। हमने लच्छे बनाने वाली मशीन तो सुनी थी, मॉडल बनाने वाली पहली दफा सुनी है। 5 in 1 है, 5 in 1 यानी 5 सिमों वाले इंसान है ये, इतने काम करते हैं ये। 5 in 1 है, एक ब्रांड है, अपने नाम में ही एक ब्रांड है, मुकम्मल ब्रांड है। डिजाइनर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब खबर रियाज साहब। आसिया साहिबा, पहली मर्तबा इत्तेफाक हो रहा है इतने खूबसूरत लोगों के सामने बैठने का? जी, फेस टू फेस बैठने का। टीवी पे तो अक्सर मुलाकात होती है। हाँ जी, टीवी कई बारी तुम मैंने चाह भी पियाई। जी
मुज़ाकरात का कोई एपिसोड देखने का इत्तेफाक हुआ? जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है शो आपका। हंसने हंसाने का भी मौका मिल जाता है, कुछ सीरियस बात भी जो हो कि जाती एक है। बहुत नेकी का काम है। जी, बहुत। आज के दौर में किसी के बिल्कुल। चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आना। बहुत टैलेंट है जी ये। हाँ जी, फिल्म बस- बदी इस तरह हंसाना लोगों को बहुत बहुत और बड़ी बात। मुश्किल से हमने इकट्ठा किया है ये। जी। ये स्पेशलिस्ट जी, हैं माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम में। ऐसे बहुत खिलर सारी जाने तालियां मेरे स्पेशलिस्ट के लिए। या तो इस प्रोग्राम में इकट्ठे होते हैं या फिर चाचा सर्दियों में इकट्ठा होता है। खावर साहब, वेलकम टू मुज़ाकरात। मुझे पहले तो ये बताएं कि आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहे? आप तो जवाब दें। आप तो जवाब दें। आपने भी इनका ड्रामा बचपन में देखा होगा। हाँ जी, मैं बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा नहीं हुआ। इन्होंने स्टे लिया जी। अच्छा, वो उर्दू में एक मुहावरा है कि गुर्बत और बुढ़ापा महसूस करने से जल्दी आता है। बस यही समझ लीजिए कि मैं महसूस नहीं करता। पिल डैट क्या है? कैन यू एक्सप्लेन इट टू माय व्यूअर्स और देखने वालों जी को? एक सिटीजन्स ने हम शहरियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमारी जो पार्लियामेंट है, बाकी मुल्कों में ऐसे होता है कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंटेरियंस के पास स्टाफ होता है, रिसर्च सपोर्ट होती है, दफ्तर होते हैं। हमारे मुल्क में चिट्ठी भी लिखवानी हो तो उनको एक्चुअली उसी मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है जहां पे काम कराना होता है। सो हमने शुरू इसलिए किया था कि पार्लियामेंटेरियंस को कुछ सपोर्ट दे सकें, रिसर्च, कुछ पॉलिसी एरियाज में जैसे इलेक्शन का रिफॉर्म है, बेहतर इलेक्शन हो, शफाफ हो। फिर हमारे यहाँ जो फौज और जमहूरी ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। यानी अंदाज ये है कि अगर हमें मुस्तकबिल अपना बेहतर करना है तो वो जमहूरियत के साथ ही मुंसलिक है और जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। खावर साहब, बड़े बड़े नाम इंट्रोड्यूस किए आपने, एंड यू आर अ ब्रांड योरसेल्फ। तो कितना टाइम लगा खावर रियाज को एक ब्रांड बनने में? इस बारे में कभी सोचा नहीं था। काम करता गया करता गया करता गया करते गया, सब कुछ चीजें पीछे चलती गई। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज का हौका नहीं करते तो अल्लाह मियां सब कुछ दे देता है। तो मेरे साथ यही हुआ, बस काम करता गया, काम से ही सब कुछ होता गया। ऐसा सच प्लानिंग नहीं थी। तो मैं शुरू दिन से जो चप्पल पहन के चल रहा था वो आज भी वही पहन के फिर रहा हूं। ये आपका पहले दिन से इसी तरह चप्पल, ये कोई खास है या? असल में जो आपकी सराउंडिंग होती है उससे आपकी पहचान होती है कि आपने अपना इंटीरियर कैसे किया हुआ है, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं। तो वो आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपोजर, आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ वो डिपिक्ट करता है, ना कि आपका पहनावा डिपिक्ट करता है। जब आप समझते हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत वाकई है? नहीं है। हमारे मुल्क में अभी भी डिक्टेटरशिप है। अगर जमहूरियत है तो किधर है जमहूरियत? को सुनता तो है नहीं। जी आसिफ जी, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है जमहूरियत पाकिस्तान में बहुत मजबूत हुई है ओवर ये द इनका इयर्स। बिजनेस है, इन्होंने तो ऐसे मैं आपके बिजनेस की तरफ बाद में आती आ जाए हूँ। मेरे बिजनेस। मेरा तो जी ईमान है, बिकॉज मेरे मुल्क के अंदर जमहूरियत चलेगी तो मुझे भी मुल्क अपने चलेगा। मुल्क से बहुत दिस इज प्यार है। व्हाट आई मैं बिलीव इन। बाहर की दुनिया छोड़कर यहाँ पे आ गया था। अच्छा, हमारा प्रोग्राम जो है एक तो वो करंट अफेयर का नहीं है और दूसरा हम अपने मेहमानों में मोहब्बत चाहते हैं और हम मोहब्बत बांटने की कोशिश करते हैं। हमारा हर किस मतलब ये नहीं होता है कि हमारे मेहमान आपस में भिड़ जाए। हमने दो भिड़े हुए लोगों को यहाँ पे बिठाया। अजीम कादरी साहब एग्रीड ऑन, हम तो सिर्फ तरक्की की बात कर रहे हैं। यार तुम इतने बार चले जो सी सोना भाई। आसिया रियाज साहब हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, खबर रियाज साहब हैं, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी दीजिए। वो जिसका नाम भी लिया पहेलियों की ओट में, वो करके टॉक शो गया हवेलियों की ओट में। ये हिस्ब इख्तिलाफ में हुआ है इत्तेफाक, जो एजेंडा एक ही है यार बेलियों की ओट में। सकाफती हुई है जब से खत्म सर गर्मियां उठा रही है लुत्फ यूथ रैलियों की ओट में। लेकिन लोग चिड़चिड़े नहीं ना, साफ सुथरे नहीं चलता। मान लो कि तुम गफलत शुदा आदमी हो। पिंडी तो स्पेशल आउंदे नहीं चाहते टिकट खर्च के। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं तुम्हें कि तुम बहुत कंजेस्टेड माइंडेड हो।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हर हुकूमत दावा करती है कि उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। क्या आखिर पैमाना है इस सारी जांच पड़ताल के लिए? हालांकि अवाम तो बिलबिलाती फिर रही है। जमहूरियत का मतलब तो यही है कि गवर्नेंस इंप्रूव हो जाए, आम लोगों के लिए चीजें इंप्रूव हो जाएं। सो हमने अभी एक एनालिसिस किया, तमाम गवर्नमेंट से कहा कि वो अपना आके व्यू दें कि उन्होंने 1 साल की कारकर्दगी उनकी कैसी है। सो नजर ये आ रहा है अभी तक जो हमने कंपैरिजन किया 4 सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें तो ये है कि जो 2 सूबे लीड कर रहे हैं, क्लोजली टुगेदर हैं। एक पंजाब है जो लीड कर रहा है, फॉलोड क्लोजली बाय खैबर पख्तूनख्वा, और फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट है, फिर बलोचिस्तान है और फिर सिंध है। ट्रेंड इस वक्त ये नजर आ रहा है। हम एक पब्लिक ओपिनियन पोल भी करेंगे। सवाल इस तरह के हैं कि हेल्थ में क्या चेंजेस हुई, एजुकेशन में क्या चेंजेस हुई। मुझे बताइए ख़ावर साहब, मुस्तकबिल में सियासतदान बनने का कोई आइडिया या इरादा है? नहीं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। हमारे मुल्क में, हमारे घरों में इतनी सियासतें होती, स्टार प्लस टाइप, उससे फुर्सत मिले तो बंदा दूसरी सियासतें करे ना। अगर खावर भाई सियासत में आ गए ना तो इन्होंने सारे की मॉडलिंग कर दी। मियां साहब ने कहना दीवार नहीं निकलो। नहीं, रोल मॉडल बनाना। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा काम करें। टर्की के जाते आते हैं तो वहाँ जो कुछ देखते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आई विश की जो इतना पैसा इस पे लगाए वो एनर्जी क्राइसिस पे लगाते हैं, उस पे भी काम हो रहा है। वैसे चाचे को मॉडल लिया जा सकता है, कोई कहत का इश्तिहार हो तो। अबे नहीं, चाचे ने मॉडलिंग की है, ये काले चूरन के ब्रांड एम्बेसडर है। एक दफा मैंने ऐसी मॉडलिंग हो सकती कि गल मॉडर्न हो गया है, वो ज्वेलरी कपड़े। अब तो जो मशहूर है बस उसको ले लेते हैं लोग। वो खावर साहब, एक वो कहते हैं ना मनी बैक गारंटी वाली बात, तो एक कामयाबी की जमानत है जिसकी फोटो शूट एक दफा खावर साहब कर दे तो वो मॉडल बने ही बने। इसके पीछे क्या राज है? चाचे की तस्वीर खींची थी, लेंस ही टूट गया था, पूछो क्यों? हुस्न बर्दाश्त नहीं कर सका। चाचे की तस्वीर खिंच के ते भाया ने 3 घंटे खिंची फिरते रहे। तुसी मेरे हुस्न को जेलस जे। अच्छा, उस वक्त से उन बेचारे के ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। ये क्यों नहीं करेंगे? मैंने एक दफा तस्वीर खींची थी, धर इंसान का आया और मुंह लूमड़ का आया। अच्छा मॉडल बनने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए एक शख्सियत में? उसको नुमान इजाज़त होना चाहिए। अब ब्लश करना शुरू कर दूंगा। नहीं, एक चीज है ना, पर्सनैलिटी ग्रूम हो चुकी है, जब बूढ़े हो नहीं रहे, ठीक है, मशहूर वो है, जिस ब्रांड के साथ वो चलाएंगे उसको चला देंगे, और क्या चाहिए? इनमें क्या क्या तब्दीली लानी पड़ेगी मेरे चाचा में? पूरा का पूरा मचा के बनाना पड़ेगा। नहीं, साधु साहब, खावर साहब का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, स्पेशलिस्ट वो है इसका। लेकिन खावर भाई ये तुम मनना पड़ेगा कि चाचा खोल के जोड़ना पैना था। जब एक बंदा 3 लोग जब इतना डिस्कस हो रहा हो तो इसका मतलब वो फेवरेट है। फेवरेट है। तो बताइए खावर साहब, क्या राज है आपकी फोटोशूट के पीछे कि वो एक बड़ा मॉडल बन जाता है? मुझे पता चल जाता है कि सेलेबल कौन है और कौन नहीं है। ज़ाहिर एडवर्टाइजिंग ने इतना काम किया है तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती है। कई दफ़ा होता है कि जो लोग चल के आ रहे होते हैं उनमें कुछ पोटेंशियल नहीं होता कि वो किसी कुछ फहमी में होते हैं। हाँ, मैं किसी मजबे में खड़ा हो अचानक हो कि ये वो फेस है या खातून या मर्द जो भी है, इसको इस पे काम होना चाहिए, इसको ग्रूमिंग के सेशन से निकलना चाहिए, तो ये वो चेहरा बन सकता है जो अगले आने वाले वक्तों में एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी या स्टार बन सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, गोरा कहता है कि इट्स नॉट द कैमरा, इट्स द मैन बिहाइंड द कैमरा, या इट्स द विजन जिससे आप उसको देखते हैं। ओके, तो कैमरा मेरे लिए एक चैनल था ऐसे लोगों तक पहुंचने का। जो फील्डेड के टारगेट्स हैं वो किस हद तक अचीव हुए? हमने जी 2001 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। हमारा बड़ी देर से ये ख्याल था कि जो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसका सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, जो कि बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी के तमाम इश्यूज पे तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके काम करे। जाहिर है उसकी और भी रिफॉर्म होगी कि वो भी करता है जी, और काम भी कर रहा है। स्लो एंड स्टेडी जी, आगे बचना मुश्किल है। आपके सिटीजन के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। पढ़े लिखे लोग हारते नहीं, बहस पै जाए, पानी मिले ना मिले, पखा चले ना चले, बहस करते रहे।
बार आदमी लड़ लूट के फारिग हो जाए, फाड़ा कुर्सी मारा बादशाह और दो गप्पू लाल जाए पढ़े लिखे लोग चिड़चिड़े नहीं ना, साथ उतरे ना चल रहा। मान लो कि तुम गफलत शुदा आदमी हो, तुम नैरो माइंडेड हो, पिंडी तो स्पेशल आउंदे नहीं चाहते टिकट खर्च के। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं तुम्हें कि तुम बहुत कंजस्टेड माइंडेड हो। आसिया साहिबा और खावर साहब के साथ बातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ है रोड प्रिंस के सवाल का। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं वो पाकिस्तान के कौन से शहर में मैन्युफैक्चर हुए हैं? फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, SMS कर दीजिए हमें उस शहर का नाम। आप दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी जवाब लिखकर भेज सकते हैं और जीत कर ले जा सकते हैं और रोड प्रिंस की 0 मीटर मोटरसाइकिल। जी डीजे। यार को मैंने मुझे यार ने सोने न दिया, दूसरों को उसी तकरार ने सोने न दिया, जो तवानाई के बहरान की नजर हो बैठा, उसको उस मेरे कारोबार ने सोने न दिया। रात देखा जो मैंने तुर्क डरामा डीजे, उसको बिगड़ी हुई इकदार ने सोने न दिया। हाय हाय हाय। हेलो जी मैं जॉर्ज बुश बोल रहा हूँ जी। मैं झाड़ू इंजी बगल च रख के महल्ले च कहना मैनू मोर कहो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आसिया जी, कॉलेज दौर याद है? जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली खत्म हुआ है गालिबन। जी बहुत। तो कैसा, कोई बचपन की शरारतें, कुछ ये चीजें अभी तक मेमोरी में है? जी मैं माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। तो आई वाज स्पॉइल्ड बाय देम अ लॉट। आई यूज्ड टू बी अ टॉम बॉय। उनके साथ क्रिकेट खेलने जाती थी और उनके साथ अच्छा उनकी वाह वाह वाह, इसका मतलब आप शोएब अख्तरी थे। नहीं खेलते वो थे, मैं सिर्फ शरारतें करने जाती थी। अच्छा, जी एंजॉय किया पढ़ाई, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। जी मैं तो अभी भी शरारतें करता हूँ। नहीं, वो तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी करता हूँ। कई दफा मेरे घर में रोटी नहीं होती, मैं पड़ोस के घर से रोटी चोरी करके ले आता हूँ। तो आपको अपनी बचपन की शरारत याद हो? बहुत ज्यादा। मसलन 2 औरतें बैठी गुफ्तगू कहीं तो किसी ने चुटिया आप दोनों की बांध दी। खावर भाई थे कमाई थे हथ रोटी खानी उन्होंने थले नहीं कर। ऐसे भी हो चुका हुआ है। एक फिल्म देखी, उसमें लोग ना केक उठा के लोग एक दूसरे मुंह, मैंने उठा के अपनी बहन के मुंह मार दिया, वो रोने लग गई, उल्टा डंडा ही पड़ गया मुझे। ये जो जिस प्रोफेशन में आप हैं ये बाय चॉइस है? ये बाय नेचर है। कितना अरसा हो गया इस फील्ड में माशाल्लाह? मेरे ख्याल सारी उम्र ही गुजर गई। यानी 100 के 102 साल, इससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। ऐसा लगता है बहुत सदियां मैंने पार कर ली। इस सारे अरसे में खबर साहब क्या सीखा? मैंने वो कुछ सीखा जो लोग किताबों से नहीं सीखते, और वो मेरा ख्याल है कि जो कुछ किताबों में वो सब बेकार है। प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की बेसिक जो एजुकेशन है वो 5th क्लास तक होनी चाहिए, उसके बाद 6-6 महीने के कोर्सेज और वो काम करें बस। 11 साल का बच्चा काम करना जी बिल्कुल। हमारे मुल्क को स्किल की जरूरत है, ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है, और हम इसीलिए मार खा रहे। स्किल वाले लोग सारे बाहर चले जाते हैं। ज्यादा इंटेलेक्चुअल से पूछे ना पाकिस्तान का क्या करना चाहिए, हमें रिक्शे गिनने की जरूरत है। रिक्शे गिनने चाहिए पाकिस्तान में, रिक्शे कितने और उसकी घां कितनी है, वो उसमें जो धुआं निकलता है वो कितनी मिकदार में निकलता है, उसमें ये जो CNG पड़ती है वो कितने की पड़ती है, ये जो मंगल के दिन लाइन लगती है इसमें जेबें कितनी कटती है। आम लोगों में चेंज आएगी। ये फैशन इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ आवाम के लिए भी पैकेज है इसमें? हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सा तबका उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसमें टेक्सटाइल वाले, डिजाइनर्स हैं, हुनरमंद हैं, कारीगर हैं, फिर उसके पीछे धागे काम करने वाले लोग हैं, और बहुत सा जो स्किल वाला तबका है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैं सैल्यूट करूंगा लॉन वालों को कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को आगे तक ले गए और कितना रेवेन्यू जो है इस मुल्क को दे रहे हैं। आसिया जी, फनून लतीफा से कोई दिलचस्पी? जी म्यूजिक से। तो किसको सुनना पसंद करती हैं जब फुर्सत में होती हैं?
जनरली तो FM चल रहा होता है मेरी गाड़ी के अंदर, जो बीट लग जाए, लेकिन ये कि गुनगुनाने का भी शौक है? बिकॉज आपकी बिल्कुल जो भी अभी नहीं। आवाज हम सुन रहे हैं उसमें एक तरंग है। थोड़ा तो चाहिए ना, पता तो चले। Absolutely not. That's not the side of my career that I'm looking for. बाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, बाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल न सुनी ओ बाजा मारियां, टूटे झाड़ू नू बखाया कई बार मैं, टूटे झाड़ू नू बखाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल न सुनी ओ बाजा मारियां। हेलो जी मैं जॉर्ज बुश बोल रहा हूँ जी। बुरश बोतला तो होना जी। क्या जी? अच्छा विलायती कूड़े की पेटी चाहिए। हेलो ओए कूड़ा स्मगलिंग करता जी। जी मिल जाएगी, आप फिक्र न करें। ये कूड़ा भी एक्सपोर्ट कर रहे हो? फंक्शन पहुंचाइए, गेट टूगेदर तो नहीं है जी। अच्छा आप फिक्र ना करें, आप ऐसा करें कि अपना ड्रेस जो है ना MS काटे, ठीक है? अरे भाई एक मिनट, कौन है भाई आप? लगते खाबक्रोब है लेकिन हरकतें आपकी नवाबों वाली है। ए झाड़ू इंजी बगल च रख के महल्ले च कहना मैनू मोर कहो। जी नाम है जी मेरा जॉर्ज बुश। साढ़े महल्ले च वजीर आजम रहे। सर आप वो सफाई वाले हैं ना? हाँ जी, तो और क्या हूँ जी? जेडे कूड़ा चुकते। मैं मामूली खाकरोब नहीं हूँ। हाँ जी, पार्लियामेंट लाजिस का खाकरूब हूँ, और 22वें ग्रेड से नीचे मैं सफाई नहीं करता। कोई एवं नहीं बैठे। ए चाचा साडा एडा लकी आदमी इनू कई बारी ना कूड़े विचों सही जूस लभ्या। हाँ जी, ऐसे खास लोग साइड बिजनेस भी करते हैं। दफ्तर के पास ही इनकी कैंटीन होती है, जिधर चिप्स, आलू वाली टिक्कियां, और ऐसे लोग अपनी कैंटीन के आगे बर्फ का फट्टा लगा के बर्फ भी बेच लेते हैं। अरे न्योले मियाँ, आजकल तो ये बर्फ ब्लैक कर रहे हैं। आप कहीं वो खाकरोब तो नहीं जिनका जमशेद दस्ती की किताब देवदास में बड़ा जिक्र है? उन्होंने भी किताब लिखी जी? हाँ जी, उन्होंने किताब च खाली बोतलों के जिक्र होने। जमशेद दस्ती साहब तो मेरे एंटी ग्रुप हैं। आते हैं कभी कभी। अच्छा, वैसे जॉर्ज बुश साहब, आप जैसा खाकरोब तो अफसरों के तबादले करा देता होगा। अगर कोई मेरा तबादला ना करवा दे तो। वैसे ये जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, कितना का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है? 10 दिन इन्हें थोक का काम करना कूड़े का। इन्हें ट्रालियां सुटानियां। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਨ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕੂੜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੌਂਗ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਮੰਦਾ ਹੀ है ना। नौमी मियाँ, इटली की सारी इकोनॉमी कूड़े पे डिपेंड करती है। हाँ। कूड़े में से वो गैस बनाते हैं। क्या बताऊं जी, किस आला नस्ल का कूड़ा होता है। ਇਹ ਕੂੜਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਮੁਗਲੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? और भाई जी उस कूड़े के भी पैसे मिल जाते हैं। ज्यादा मिल जाते हैं? हाँ जी। वाह, चलिए, आपको कभी कूड़े की, अच्छे कूड़े की, विलायती कूड़े की जरूरत हो तो ये खिदमत के लिए ये हाथ। और नहीं वो आप भेज देना। सुनो, ओ भाई जाओ, उनका परमट बना हुआ है। बाजा मारियां बुलाया कई बार वे, किसी ने मेरी गल ना सुनी ओ बाजा मारियां। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं। डीजे आके वापसता है उस मुल्क की यादें तुझसे, जालिमों ने जिसे निशाना बना रखा है। बिजली जो आती नहीं फिर भी इसके झटकों ने हाय इस कौम को दीवाना बना रखा है। जब से आई है मेरे मुल्क में गर्मी डीजे, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। हाय हाय सामिया जी का मतलब है मौसीकी में कुछ ना कुछ जरूर करें, और कुछ नहीं तो ढोलकी पे रोड़ा बजाया
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। 16 जून के प्रोग्राम के विनर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने सही जवाब देकर बजरिया कुरंदाजी जीती है मोटरसाइकिल। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहम्मद सुहेल अंजुम फ्रॉम मुल्तान। के मालिक हो गए हैं। अरे सुहेल भाई मुबारक हो, आपको मोटरसाइकिल जीत गए। अरे सुहेल भाई माशाल्लाह। सुहेल भाई क्या करते हैं? मैं एक मोबाइल कंपनी में काम करता हूँ। अरे कितना अर्सा हो गया? 8 साल हो गए। तो आपके पास मोटरसाइकिल थी पहले? मोटर बाइक मेरे पास नहीं थी, गाड़ी यार नुमान भाई, ये खुशी होती जिसके पास ना हो उसको चीज मिले। तो उनके पास गाड़ी थी भाई, गाड़ी थी। अगर आपने गाड़ी ऐसे आती है। अच्छा, आप में और इनमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? आपने गाड़ी रखी हुई है, इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। अच्छा सुहेल भाई, हमने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने सबसे पहला जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता था, बताइए। 1971 में। 1971 में। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। इसको लगाइए, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए और बहुत सारी तालियां हम बजाएंगे जब आप इसको स्टार्ट करके वहां तक ले जाएंगे। सर थोड़ा सा अमान साहब के बारे में। हाँ चलो हो जाओ। यस, व्हाई नॉट। तो जी रेडी? हमारे मुल्क का काफी बड़ा एसेट है और इनका मैं बड़ा फैन हूँ। ये बल्कि डायमंड है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ब्लैक डायमंड है, जो काफी कीमती है। तो आपने गौर किया कि ये हमारे मुल्क का सल्फ्यूरिक एसिड है। बल्कि मुझे लगता है कि गालिब साहब ने शायद इनके बारे में ही कहा था कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। जाइए माथे पे बच्चे को प्यार दीजिए। आइए हाथ लो, अगर बच्चा ना होता फिर। आइए उसके माथे पे प्यार दीजिए। इतनी तारीफ की है कि उनका माथा जला दीजिए। सुहेल भाई अब अपने कपड़े धुलवा लीजिएगा। इन्हीं से जी सुहेल भाई स्टार्ट कीजिए मोटरसाइकिल। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां सुहेल भाई के लिए। स्टार्ट करें। वेल डन। इनिस बुक में इनका नाम आना चाहिए। मोटरसाइकिल जा रही है। यही कमाल है रोड प्रिंस का। जी सामने जी क्या कहते हैं सितारे हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों के? आसिया साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? आसिया जी की जो सितारे हैं नोमान के, मैं मर्दों में भी इतना प्रैक्टिकल दिमाग नहीं देखती जितना आसिया जी का दिमाग है। अरे वाह, बहुत प्रैक्टिकल औरत, जो औरतों वाली तो सोच है ही नहीं। यानी कि फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहती है। डेली तौर से भामा जाने मर्दों वाली बात है। माशाल्लाह जो सबसे इनका जो ब्लेस्ड हाउस है वो इनकी स्टडी वाला हाउस। बचपन से भी ये पंगेबाज, जो जैसे उन्होंने खुद भी कहा, टॉम बॉय थी, उन्होंने कहा 4 भाइयों की बहन है। लेकिन जो है सितारों ने स्टडीज में फेवर भी बहुत किया। इनको यकीनन स्कॉलरशिप होल्डर होना चाहिए। अब आते हैं इनके लव स्टार्स की तरफ। ठीक है, जो आप सब जिसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब उसकी कहानी इनकी ज़ाहिर में ऐसी है कि ये नहीं कि इनको लोगों ने चाहा नहीं या लोगों ने इन्हें विश नहीं किया। हर किस्म के मतलब जो एक नजर आता है कि जी खूबसूरत लोगों ने भी चाहा होगा, चाहा बड़े लोगों ने, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की। पता नहीं फैंटी बैठ। और अगर किसी ने जुर्रत करनी थी इस प्रोग्राम के बाद वो भी गई। सर इस प्रोग्राम के बाद तो चांसेस सारे खत्म हो जाते हैं आसिया जी। हाँ, इन्होंने कोई खौफनाक बात नहीं की। तो हुणे इन्हां दी दहशत इन्नी हो गई, किसी नाल ये गौर ना वेखण ते वो कहंदा की गल बाजी खैर। अच्छा, लेकिन अब एक टाइम शुरू हुआ है जो कि एक फ्यूचर को इनके एक जरा खुशगवार सी जून 2012 से एक सितारा एक्टिव हो गया है कि जहां से अब ये शादी से बच नहीं पाएंगे। अरे अल्लाह। और एक 8 से 10 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए, जो कि ख्वाबों का शहजादा इंशाल्लाह कहानी को टेक ओवर करने जा रहा है। और अब ये मतलब जो वो कहते हैं ना वो बटरफ्लाई वाला टाइम अब एंड होने जा रहा है। और ये मैरिज हाउस भी इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अपनी सक्सेसफुली अपनी मैरिज को भी उतनी ही कामयाबी से सरवाइव कराएंगे जिस तरह अपना करियर सरवाइव। और हमारी सबकी भी यही दुआ होनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला रहमतें करें और एक खुशगवार आइडियल जिंदगी जिसकी तलाश हर खातून को होती है वो आपके नसीब में आए। बहुत सारी तालियां आसिया जी के लिए।
यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी डीजे। फिर से पेशियों पे तू जाने के लिए आ, पैरोल पे हो के रिहा जाने के लिए आ, फिर अपने फार्म हाउस पे हो जा तू नजर बंद, फिर ECL से नाम मिटाने के लिए आ। जो कहते थे कि बिल्ला नहीं भागने पाए, तू उनकी हकीकत ही बताने के लिए आ आ आ आ। उनके खजाने, उनके खजाने, उनके खजाने, उनके खजाने, उनके खजाने भरते रहे बेचारे, हम बेचारे हमेशा हाथ मलते रहे, हम बेचारे हमेशा हाथ मलते रहे। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। जी सामने जी, खावर साहब का सैयारा क्या कहता है? सैयारा नहीं, सितारा है। उनका सैयारा है, उनका अपना सैयारा है। अच्छा नोमान, इस कदर ब्लेस्ड जायचा है, बहुत अच्छा है। हर खाना, हर रिश्ते से प्यार कमाया है इस इंसान ने, दोस्त हो, फैमिली हो, इनकी जो है। अगर एक चीज इनके जायचे को देखते हुए इनसे गिला है, वो ये कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, ये उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों खावर जी, इज इट ट्रू यू डोंट लुक आफ्टर योरसेल्फ प्रॉपर्ली? कह तो सही नहीं है। कैसे क्या लापरवाहियां क्या करते हैं? लापरवाही होती, काम करते करते जो मिला वो खा लिया, फिर उसके बाद पता चला जी अच्छा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम, घर जाए परहेज करेगा, फिर परहेज शुरू होती है, फिर ठीक हो जाती है। नहीं तो काम मिल जाए, मतलब काम करते जो मिले खा ले, तो बूटा मिल जाए वो खा लेते। नहीं ये जी आपकी तरफ ही होता होगा। आगे कुछ बताइए। अच्छा जी, जिनके दोस्त हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर जिनके लिए वट दिल में रख लेते हैं, फिर वहां से माफी। ऐसा है खावर साहब, कोई दिल में बात आ जाए किसी के लिए, कोई क्रैक आ जाए रिलेशनशिप में, तो वो दोबारा प्लस्तर नहीं हो पाता? होता कुछ नहीं, मैं सिर्फ चल पड़ता हूँ आगे, भूल जाते हैं, पीछे खुद ही बम फट जाते हैं। गुस्से की जी, मतलब जो इनका एक मिजाज है, सेंसिटिविटी और हक गोई, ये दो चीजें बहुत बड़ी इनकी खूबी भी है और ये चीजें इनकी दुश्मन भी है। अच्छा सामिया जी ने जिसका भी जायचा बनाती है उससे बिगाड़ती नहीं है। हाँ, जायचा ये बता रहा है कि अपना खाना किसी को दे देते हैं, तो जो उसकी अच्छाई में जाता है। वैसा माशाल्लाह मेहरबान भी नोमान इन पे बहुत रहा, लेकिन उसको बचाने पे बिलीव नहीं करते। अब ये तो ये बताएंगे कि करते क्या है, कि या दरिया दिली है या वो जो है मिसमैनेजमेंट हो जाता कुछ है। जो नजर आ रहा है बस वही जिंदगी, उसके बाद मौत के बाद किसने देखा है? मतलब नहीं बचाते आप, नहीं। है ना, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि खाना माल खाली भी है और माशाल्लाह अल्लाह का फजल भी है आप पे। ऐसे ही है। और एक चीज जो आखिर में मैं इनसे कहना चाहूंगी नोमान, के हर मैदान में माशाल्लाह मार्का मारा, यहाँ पे एक चीज नजर आती है कि इस इंसान को म्यूजिक में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था। इनको कोई ना कोई शौक म्यूजिक से रिलेटेड भी होना चाहिए था। वो बाप पूछिए कि वो क्यों उस फील्ड में गाना नहीं तो गए। खावर साहब ने सुनाया नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में इस तरफ का कोई तरन्नुम नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ म्यूजिक कलेक्शन इकट्ठे करने का शौक था। और मेरे पास बहुत सा जैसे टैलेंट आता है, उसमें कई नए नए गुलकार भी आते हैं, तो उनकी जब मैं आवाज सुनता हूँ तो मुझे समझ आती है कि कहाँ पे नोट इसके गलत हो रहे हैं, मतलब ये ऊंचे सुर में कहाँ आवाज फट रही, नीचे सुर में गा नहीं सकता लेकिन समझ लेते हैं। समझ लेते हैं बिल्कुल। सामिया जी का मतलब है मौसीकी में कुछ ना कुछ जरूर करें, और कुछ नहीं तो ढोलकी पे रोड़ा बजाया जाए। अच्छा नहीं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का शौक नहीं रहा बजाने का, कोई गिटार बांसुरी ऐसे कोई शौक नहीं कभी रहा? नहीं, जो भी कोई जैसे कोई माचिस की डब्बी पड़ी हुई है या कोई टेबल पे कुछ चीज पड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली हाथ बजना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब मेरा साज से खेलना आता है आपको? कोई वाइब्रेशन है अंदर, अंदर 13वीं रात का बसेरा है। तो मैं इनको ऑफ एयर कह रही थी कि मैं आपके बारे में आज एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूँ कि बहुत जल्द आप सियासत के रुख करने वाले हैं, खावर साहब, और आपको सियासत रास भी बहुत आएगी। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं उसमें, मेरा तो ये मिजाज ही नहीं है। मैं कह पर आज के जायचे की ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत सारी तालियां खावर आज के लिए। 17 जून के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है मोहम्मद वसीम, और मोहम्मद वसीम साहब का ताल्लुक है लाहौर से। वसीम भाई, आपको रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल बहुत बहुत मुबारक हो। आसिया रियाज साहबा, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू आर वेरी बिजी, और खावर साहब आप भी बहुत मसरूफ होते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे
قوم کے دل کی آواز اپنے ایک پیروڈی سانگ کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. کے خزانے بھرتے رہے بیچارے، ہم بیچارے ہمیشہ ہاتھ ملتے رہے، ہم بیچارے ہمیشہ ہاتھ ملتے رہے. پاکستان میں کس کو سمجھنا مشکل ہے؟ خواتین ہیں جو زیادہ مشکلات مشکل ہیں. گھر کا فنکشن ہو تو پیسے نقد لیتے ہیں. کوئی بھی فنکشن ہو پیسے نقد لینی چاہیے. بالکل صحیح. من مانی کرنا یا بیگم کی ماننا؟ بیگم کی ماننا. مبارک ہو، یہ بھی ہماری طرح ہے. خوشبو لٹا دے، کہاں کھلی زلفوں بتا دے، اب اس کا پتا دے، ذرا مجھ کو بتا دے، میں اس سے ملوں گا.